जूही अपनी हल्दी की रस्म छोड़कर साइकिल लेकर निकल पड़ी। उस दिन उसकी शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रास्ते में अचानक एक गाड़ी की वजह से वह किनारे में गिर गई। फिर भी जूही ने हिम्मत नहीं हारी। वह किसी तरह संभल कर उठी और आगे बढ़ गई। जूही एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाती थी और आज उस बच्ची का एग्जाम था। जूही उसके लिए कुछ जरूरी नोटबुक लेकर आई थी। बच्ची के घर पहुंचते ही उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, अरे जूही, आज तुम्हारी हल्दी की रस्म है ना, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी दूर आने की? फिर जूही ने बच्ची से कहा, तुम मन लगाकर एग्जाम देना, ठीक है? ये सुनकर बच्ची की माँ अंदर गई और जूही की ट्यूशन फीस लाकर उसे दे दी। इधर जूही के घर पर लड़के वाले पहुंच चुके थे, लेकिन जूही का कोई अता पता नहीं था। जब यह बात जूही के बड़े भाई को पता चली तो वह अपनी पत्नी पर गुस्सा करने लगा। ये जूही कहाँ चली गई? आज उसकी हल्दी है और वो गायब है। तब उसकी पत्नी डर कर कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, जूही यहीं कहीं होगी, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। इधर जूही भी घर वापस आ गई। उसने अपनी कमाई अपनी भाभी को सौंप दी और फिर उसकी हल्दी की रस्म शुरू हुई। लड़के वाले भी काफी मजाकिया और हंसमुख लग रहे थे। अगले दिन जूही ने अपने हाथों से चाय बनाई और अपने होने वाले पति को पिलाई। लड़के ने चाय पीकर उसकी खूब तारीफ की। जूही मन ही मन सोचने लगी कि यह लड़का उससे प्यार करता है और उसे हमेशा खुश रखेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। लड़का और जूही का भाई मिलकर किसी अपनी बहन की शादी कराकर ये आदमी करना चाहता है अपने मकसद को कामयाब। लेकिन इन सबसे बेखबर जूही अपनी शादी को लेकर सपनों में खोई हुई थी। जूही के मन में ढेर सारे ख्याल उमड़ रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका होने वाला पति शुभो उससे बहुत प्यार करता है और उसे हमेशा खुश रखेगा। पर इधर शुभो भी जूही के भाई के साथ मिलकर कुछ और ही साजिश रच रहा था। दरअसल जूही के पिताजी मरने से पहले एक जमीन को जूही और उसके भाई के नाम कर रखी है, जो शुभो को अपने बिजनेस पर्पस के लिए बहुत पसंद आ जाती है। इधर जूही का भाई भी इसे हमेशा से बेचना चाहता था, पर जूही इसके लिए कभी तैयार नहीं हुई, क्योंकि वह इस जगह पर एक वृद्धाश्रम बनाकर अपने बाबूजी का सपना पूरा करना चाहती थी। वह किसी भी हाल पर इस जमीन को नहीं बेचेगी। इसीलिए उसके भाई ने उसकी शादी को एक समझौते के तौर पर इस्तेमाल किया, ताकि शादी के बाद जूही का पति उस जमीन पर अपना बिजनेस सेटअप कर सके और बदले में जूही के भाई को मोटी रकम मिले। शादी के दिन जूही बहुत खुश लग रही थी, लेकिन इधर शुभो का मन बेचैन हो रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि अपने मतलब के लिए जूही के साथ ऐसा करना तो सरासर गलत होगा। उसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का उनको क्या अधिकार है? पर अब तक तो बहुत देर हो चुकी है। शादी की सभी तैयारियां हो गई हैं। अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो आखिर जूही शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, मगर शुभो का मन बेचैन था। वह अपने स्वार्थ के लिए जूही की भावनाओं से खेलना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। शुभो को जूही के नाम की जमीन चाहिए थी। वह उस जमीन पर अपना बिजनेस शुरू करके अपने स्वर्गीय बाबूजी का सपना पूरा करना चाहता था। उसके सामने एक ही लक्ष्य था, एक सफल बिजनेसमैन बनना। शादी की रस्में शुरू हुई और शुभो की हालत बिगड़ने लगी। उसका सिर चकराने लगा। यह देख जूही घबरा गई और अपने भाई से चिल्लाकर बोली, भैया जल्दी से डॉक्टर बुलाइए। पर शुभो इनकार करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, बस सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, इसी वजह से एसिडिटी हो गई है। लेकिन उनकी बातें सुनकर भी जूही को राहत नहीं मिली। वह तुरंत अंदर गई और एक कप चाय लेकर शुभो के पास आई। फिर शुभो से कहने लगी, इसे पी लीजिए। शुभो ने चाय पी और सचमुच उसे थोड़ा बेहतर लगा। दरअसल जूही को बचपन से चाय बनाने का शौक था। वह हर तरह की चाय बनाने में माहिर थी। ये देख सभी उससे चाय की रेसिपी पूछने लगे। तभी पंडित जी ने टोकते हुए कहा, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और आप लोग यहाँ गप्पे मार रहे हैं। फिर शादी की सारी रस्में निभाई गई, लेकिन इन सब के बीच शुभो का दिमाग बस अपने बिजनेस के इर्द गिर्द घूम रहा था। वह अपनी पिछली नाकामियों से अंदर ही अंदर टूट चुका था। शुभो सोच रहा था कि इस बार वह किसी भी हाल में अपने बिजनेस में सफल होकर रहेगा। लेकिन जूही की शादी संपन्न हो चुकी थी। सभी शादी के बाद की रस्में निभा रहे थे, लेकिन शुभो का ध्यान कहीं और था। वह अपने बिजनेस के बारे में सोच सोच कर बेचैन हो रहा था। फिर शुभो सबके शोरगुल से तंग आकर कहने लगा, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, सब लोग थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। शुभो के मुंह से ऐसी बात सुनकर जूही का मन खराब हो गया। उधर शुभो ने जूही के भाई को अकेले में पकड़ा और उससे पूछने लगा, अब तो हमारी शादी हो गई है, फिर आप मुझे जमीन के कागजात क्यों नहीं दे रहे? तब जूही का भाई उससे कहता है, अरे अभी अभी तो शादी हुई है और आप जमीन की बात लेकर बैठ गए। चिंता मत कीजिए, कल आप लोगों के जाने से पहले कागजात आपके हाथों में होंगे। उसकी बात सुनकर शुभो के मन में कई सवाल उठने लगे। हर बार जब वह जमीन के कागजात की बात करता, जूही का भाई कोई न कोई बहाना बना देता था। परेशान होकर शुभो सीधा जूही के पास गया और उससे कहने लगा, आप थोड़ा बाहर आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। ऐसा सुनकर शुभो के रिश्तेदार उसके मजे लेने लग गए। तब शुभो उन्हें डांट कर एक बार फिर जूही से बाहर आने की रिक्वेस्ट करने लगा। शुभो की डांट सुनकर रिश्तेदार चुप हो गए। जूही आखिरकार बाहर आई। शुभो जैसे ही उसे सारी सच्चाई बताने वाला था, तभी जूही का भाई वहाँ आ पहुंचा। अरे तुम लोगों को भूख नहीं लगती क्या? चलो जल्दी खाने चलो। शुभो ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और जूही को सच बताने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी भाभी भी वहाँ आ गई। भाभी को देखकर शुभो मजबूरन चुप हो गया। आज जूही की विदाई हो रही थी। सभी उसके चले जाने की गम में रो रहे थे, क्योंकि जूही ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन किस्मत ने उसी के साथ बुरा खेल खेल दिया। दरअसल जूही के भाई ने उसकी शादी को एक समझौते के तौर पर इस्तेमाल किया। इन सबसे अनजान जूही को लग रहा था कि शुभो उससे प्यार करता है और इसलिए ये शादी हो रही है। इधर शुभो मन ही मन सोच रहा था, अभी तक जूही के भाई ने उसे जमीन की कागजात क्यों नहीं दी? और इधर जूही का भाई तबीयत खराब होने की नौटंकी करने लगा। ऐसा देखकर जूही घबरा जाती है और कहती है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। पर उसका भाई मना करते हुए कहता है, मैंने दवाई ले ली, तुम मेरी चिंता मत करो, जाकर अपनी रस्म पूरा करो। फिर जूही अपने पति शुभो को बुलाकर लाती है। शुभो को देखते ही जूही का भाई नौटंकी करके कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ने भी नहीं आ सकता, आप लोग संभल कर जाइएगा। ऐसा सुनकर शुभो सोच में पड़ गया कि अब उसे जमीन की कागजात नहीं मिलने वाली। तभी वहाँ शुभो के घर वाले आए और उन्हें सहानुभूति देकर ले गए। जूही अपने विदाई को लेकर काफी इमोशनल हो गई और अपने भाभी के गले पड़ के रोने लगी। जूही की विदाई संपन्न होता देख उसके भाई के जान में जान आई। रास्ते से जाते वक्त जूही अपने जमीन को देखकर कहने लगी, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकिए। फिर जूही गाड़ी से उतरकर जमीन के पास गई और प्रणाम करके बोली, ये जमीन मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी। जूही की गृह प्रवेश की रस्म निभाई जा रही थी। तभी शुभो को एक इम्पोर्टेंट कॉल आया और वह बात करने
के लिए बाहर की ओर गया, जिससे उनकी शादी की गांठ खुल गई। ऐसा देखकर सभी के चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि गांठ का खुल जाना अपशगुन माना जाता है। तब शुभो की माँ जूही से कहने लगी, तुमसे एक शादी की गांठ नहीं संभाला जा रहा तो इस घर की जिम्मेदारियां क्या संभालोगी। साथ में उसकी जेठानी भी उसको सुनाने लग गए। बेचारी जूही अपने भाभी की कही हुई बातें याद करके रोई जा रही थी। उसकी भाभी ने कहा था, ससुराल वाले जैसे भी हो, लेकिन उनसे कभी जबान मत लड़ाना। इधर उसकी जेठानी और ननद में बहस शुरू हो जाती है। तभी बातों ही बातों में शुभो के बड़े भाई ने अपने नंदोई को घर जमाई रहने पर ताना मार देते हैं, जिससे घर वाले उसको डांट कर चुप कराते हैं। इन सब से जूही खुद को दोष ठहराकर सबसे माफी मांगने लगी। तभी वहाँ शुभो आया। शुभो को देखते ही उसकी माँ ने कहा, तुम्हें अपने बिजनेस के सिवाय और कुछ दिखता भी है। गृह प्रवेश हुआ भी नहीं और तुमने अपने लापरवाही के चलते शादी की पवित्र गांठ खोल गई। फिर शुभो की माँ फौरन अपने पुरोहित को फोन करके सब कुछ बताती है। ऐसी बात सुनकर उनके पुरोहित ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं एक शुभ दिन देखकर उनकी गांठ को फिर से बांध दूंगा। तब जाकर शुभो की माँ को तसल्ली मिली और फिर जूही और शुभो की गृह प्रवेश की रस्म निभाई गई। जूही अपने ससुराल न जाने क्या क्या ख्वाब संजो कर लाई थी। जूही की गृह प्रवेश रस्म में शुभो की विधवा भाभी ने विघ्न डाली, जिसे देखकर जूही हैरान रह गई। तभी उनकी भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगी, ऐसे कैसे आप लोगों को अंदर जाने देंगे, चलिए फटाफट शगुन निकालिए। ऐसी बात सुनकर शुभो के भाई बहन भी उनका साथ देने लगे। शुभो कहता रहा कि उसके पास अभी कैश नहीं है, पर वे लोग मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर शुभो ने उन सबको ऑनलाइन कुछ पैसे दिए, तब जाकर उन्हें कमरे में जाने दिया गया। अंदर जाते ही शुभो ने जूही से कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। शुभो की बात पूरी भी नहीं हुई कि दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ी। शुभो उसे नजरअंदाज करता रहा, पर जूही से रहा नहीं गया। वह तुरंत जाकर दरवाजा खोली। वहाँ पर शुभो की बहन खड़ी थी। उसने शुभो से कहा, जल्दी नीचे चलो, आज सुबह जो कांड हुआ था उसके वजह से दीदी और जीजा जी घर छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा सुनकर शुभो फौरन नीचे गया। उसने अपने बहनोई को समझाने की खूब कोशिश की, यहाँ तक कि उसने अपने बड़े भाई की तरफ से खुद माफी मांगी, लेकिन फिर भी उसकी बहन और बहनोई नहीं माने। वे लोग घर छोड़कर जाने लगे, पर उन्हें कहीं भी अपने जूते नहीं दिखाई पड़ रहे थे, जिससे वे परेशान होकर घर वालों को बताने लगे। तब सभी घर वाले उनके जूतों को खोजने लग गए, पर उन्हें जूते कहीं नहीं मिले। फिर उन्होंने एक बच्चे से जब जूतों के बारे में पूछा तो उसने सच बताया, जूही चाची ने मुझे जूते छुपाने को कहा, इसलिए मैंने जूते छुपा दिए। अब सभी जूही की ओर देखने लग गए।